तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, भारत के जो संबंध है ना, वो कई सारे यूरोपियन देशों के साथ, मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ, अमेरिका के साथ, लैटिन अमेरिकी देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने पड़ोसियों को देखें तो पड़ोसियों के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे कि पाकिस्तान को तो आपको पता ही है कि 1947 से संबंध जो है ना कड़वे रहे हैं। चाइना के साथ भारत का युद्ध भी हो चुका है, तो भारत और चाइना के संबंध भी कभी कभी यहाँ पर कड़वे हो जाते हैं। इसी के साथ ही नेपाल के जो राष्ट्रपति है के पी शर्मा ओली, वो यहाँ पर प्रो चाइना है, जिससे यहाँ पर वो अक्सर जो है ना एंटी इंडिया स्टैंस लेते रहते हैं। जैसे कि काला पानी की जगह जो है ना वो अपने नक्शे में दिखाते हैं, जबकि वो है भारत का हिस्सा। इसके अलावा श्रीलंका ने यहाँ पर तो अपनी ज़मीन जो है ना चाइना को पट्टे पर दे रखी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उनका कर्जा नहीं चुकाया था। इसी के साथ ही मालदीव के साथ भी अभी हमने काफ़ी ज़्यादा तनाव देखा था, जब यहाँ पर पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीर पोस्ट की थी। इसके साथ ही यहाँ पर म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी यहाँ पर एंटी इंडिया हो गया था, जब यहाँ पर शेख हसीना को पद अपदस्थ करके यहाँ पर बने थे मोहम्मद यूनुस इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही वो बने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, उसके बाद से उन्होंने कई सारे स्टेप एंटी इंडिया लिए। जैसे कि चाइना के साथ जो है ना अपना व्यापार बढ़ाना, चाइना को अपनी मार्केट का एक्सेस देना, साथ ही यहाँ पर चाइना से मिलिट्री कोऑपरेशन करना, और साथ ही यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके साथ भी मिलिट्री कोऑपरेशन करना, ISI को इन्वाइट करना, उनके साथ सहयोग बढ़ाना, और साथ ही यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन थे उनके ऊपर से आतंकवादी संगठन होने का टैग हटाना, यानी कि जो पहले बैन संगठन है उनके ऊपर से बैन ही हटा दिया। यानी कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर काम बांग्लादेश की सरकार ने की है, इंटरिम सरकार ने, जो इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले थे। और इसी वजह से यहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा तनाव भी रहता है इंडिया और बांग्लादेश के संबंध में। तो अभी अक्सर तो यहाँ पर यही चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हमें मैंगो डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। मैंगो डिप्लोमेसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इंडिया यहाँ पर कई सारे देशों के साथ करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब बांग्लादेश ने मैंगो डिप्लोमेसी दिखाई है, जिसमें से यहाँ पर 1000 किलो हरीभंगा मैंगो जो बांग्लादेश के उत्तर साइड में यहाँ पर पैदा किया जाता है, काफ़ी फेमस है वहाँ पर आम ये। तो उन आम को यहाँ पर 1000 किलो यहाँ पर पीएम मोदी को दिया है, साथ ही यहाँ पर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को दिया है, और साथ ही यहाँ पर त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक साहा को भी यहाँ पर जो है ना आम की सप्लाई की है। और इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ संबंध अच्छे करना चाहता है। तो क्या है ये मैंगो डिप्लोमेसी, और क्यों यहाँ पर बांग्लादेश भारत के साथ संबंध अच्छा करना चाहता है, डिस्पाइट इस बात के कि वो बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के साथ भी संबंध अच्छे कर रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या मसला है। लेकिन अगर आपको चैनल पसंद आए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत को भी जो जेस्चर दिखाया गया है कि भाई मैंगो डिप्लोमेसी का, उसको यहाँ पर जो है ना आगे बढ़ाना चाहिए और बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे करने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश ने एक स्वीट जेस्चर दिखाया है कि यहाँ पर बांग्लादेश ने मैंगो डिप्लोमेसी की और आम की लगभग 1000 किलो की जो खेप है वो पीएम मोदी को भेजी है, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को भेजी है, और साथ ही त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक साहा को भी भेजी है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है एक जेस्चर कि हम यहाँ पर भारत के साथ संबंध अच्छे करना चाहते हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई थी ना, वो मोहम्मद यूनुस ने नहीं की थी, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब ने भी की थी, जब यहाँ पर 6 जून को, यानी कि पिछले महीने 6 जून को, अब देखिए 7 जून को यहाँ पर इंडिया में ईद उल अधा मनाई गई थी। मुस्लिमों का काफ़ी बड़ा त्यौहार है जहाँ पर सेक्रीफाइस किया जाता है जानवर। तो तब यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश में 6 जून को वो ईद उल अधा आया था, इंडिया में 7 जून को मनाया गया था। तब यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर ग्रीटिंग दी थी प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने। तो यहाँ पर इसके जवाब में अब यहाँ पर मैंगो डिप्लोमेसी यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, यानी कि यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर इंडिया ने की थी, और इंडिया ने यहाँ पर जो है ना शुरुआत में यहाँ पर जेस्चर दिखाया था कि ठीक है, हम यहाँ पर बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे करना चाहते हो, इसी वजह से हम यहाँ पर जो है ना विश कर रहे हैं ईद उल अधा की। तो उसके रिटर्न में अब यहाँ पर मैंगो डिप्लोमेसी दिखाई जा रही है, और काफ़ी फेमस वहाँ का आम जो है हरीभंगा, वो यहाँ पर जो है ना 1000 किलो पीएम मोदी, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, माणिक साहा को दिया गया। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस आम है जो बांग्लादेश के उत्तरी साइड में यहाँ पर पैदा किया जाता है, और अक्सर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रेट पर बिकता है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी आम है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बांग्लादेश और भारत के संबंध यहाँ पर बिगड़ क्यों गए थे? तो बिगड़े थे यहाँ पर जब यहाँ पर कू हुआ था। अब देखिए, बांग्लादेश की जो सरकार अभी चल रही है, उससे पहले यहाँ पर शेख हसीना की सरकार थी, जो डिप्लोमेटिकली चुन कर आई थी, यानी कि लोगों ने यहाँ पर जो है ना चुना था उनको वोट के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर हो जाते हैं बांग्लादेश में बहुत बड़े प्रोटेस्ट, पिछले साल हो जाते हैं, और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था ये। तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट यहाँ पर ये शुरू हुआ था कि वहाँ पर कुछ लोगों को
आरक्षण मिलता था। अब देखिए इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का, और इसी तरह से यहाँ पर ये जो है ना एक मुद्दा बांग्लादेश में बन गया था। बांग्लादेश की आज़ादी में जो भी लोग शामिल थे उनको यहाँ पर अक्सर जो है ना आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जो आज़ादी में शामिल थे उन्होंने तो यहाँ पर अपनी नौकरी भी पूरी कर ली। अब यहाँ पर उनको बच्चों को क्यों आरक्षण दिया जाए, तो इस मुद्दे पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगा था, और इसको क्रैश करने के लिए शेख हसीना ने एक्सीड फोर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें यहाँ पर 1000 के आसपास लोग मारे गए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना अब इतने ज़्यादा लोग मारे गए तो इससे यहाँ पर बांग्लादेश के जो लोग और ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो अब यहाँ पर जो है ना सरकार के ऊपर दबाव बनने लगे कि यार ये तो जो है ना मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अब ये मैं कैसे निपटूँ। तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया कि पहली फुर्सत में हेलीकॉप्टर पकड़कर इंडिया आ गई और ये बांग्लादेश को छोड़कर भाग गई। तो फिर उसके बाद आर्मी ने टेक कंट्रोल कर लिया बांग्लादेश को, और फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों की डिमांड आई कि भाई यहाँ पर जो है कि इंटरिम सरकार बनाओ। तो तब यहाँ पर नोबेल प्राइज़ विजेता जो अर्थशास्त्री है मोहम्मद यूनुस, उनको यहाँ पर जो है ना सरकार का हेड बना दिया गया। तो अभी यहाँ पर इंटरिम सरकार चल रही है, लेकिन यहाँ पर इंटरिम सरकार होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टेप लिए हैं जो एंटी इंडिया है। जैसे कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना व्यापार शुरू कर दिया, चाइना के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना जुगलबंदी करनी शुरू कर दी है, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी हासिल करनी शुरू कर दिया, जिस तरह से यहाँ पर श्रीलंका ने की थी ना इन्वेस्टमेंट हासिल, कि श्रीलंका ने इन्वेस्टमेंट ली लेकिन चाइना का लोन चुका नहीं पाया, और उसके बाद क्या हुआ, हम्बनटोटा नाम का बंदरगाह यहाँ पर चाइना को देना पड़ गया। तो इसी तरह की जो डेट ट्रैप है वो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी चाइना खेल रहा है। बांग्लादेश को भी बहुत ज़्यादा लोन देना शुरू कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा लोन बांग्लादेश के ऊपर चाइना का अब हो चुका है। लेकिन यहाँ पर फिर भी संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, और इसी के साथ ही पाकिस्तान के साथ भी संबंध हो रहे हैं काफ़ी अच्छे। पाकिस्तान के साथ पहले डायरेक्टली कोई सा भी ट्रेड नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के में डायरेक्टली शिप के ज़रिए यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, और सामान इधर उधर यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जेस्चर दिखाता है कि ये एंटी इंडिया स्टेप्स है, और इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और इसी के साथ ही यहाँ पर कई बार तो वहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है इंडिया का, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो काफ़ी ज़्यादा पतला रास्ता है, और उसी के रास्ते से यहाँ पर पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना वो रेस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ होता है तो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया से कट जाएगा। तो कई बार उसको चौक करने की भी धमकी बांग्लादेश की तरफ से आई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके बारे में चर्चा होती थी, और इसी के साथ ही भारत और बांग्लादेश के संबंध यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और इतने ख़राब हो गए तो कई बार यहाँ पर जो है ना एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की भी धमकी देती थी कि हम यहाँ पर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश की तरफ से ये जेस्चर दिया जा रहा है कि हम यहाँ पर लड़ाई झगड़े के मोड में नहीं है, हम यहाँ पर डिप्लोमेसी चाहते हैं, हम संबंध अच्छे यहाँ पर चाहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये जेस्चर दिखाया गया है मैंगो डिप्लोमेसी का। और लेकिन यहाँ पर शुरुआत तो यहाँ पर जो है ना इंडिया ने की थी। इंडिया भी यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे करना चाहता है, और इसी वजह से बांग्लादेश के लोगों को ईद उल अज़हा की जो है ना मुबारकबाद भी पेश की गई थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है ना हो रही है। यहाँ पर ये आता है कि बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया का जो सबसे लंबा बॉर्डर किसी देश के साथ लगता है तो बांग्लादेश के साथ ही लगता है, 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। हालांकि देखा जाए तो देश छोटा है, और पाकिस्तान और जो चाइना है ये काफ़ी ज़्यादा देश बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर उनका बॉर्डर स्ट्रेट लाइन पर है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश का बॉर्डर देखें तो कटा फटा ये सब ऐसा बॉर्डर देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है कि बॉर्डर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा है साउथ एशिया में। लेकिन अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ से तो बांग्लादेश का 94% जो बॉर्डर लगता है वो यहाँ पर इंडिया से लगता है। बाकी के जो 6% लैंड बॉर्डर लगता है वो म्यांमार से लगता है। म्यांमार का एक छोटा ऐसा हिस्सा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगता है। तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा है, और बांग्लादेश की जो बैकबोन है ना वो है उसकी रेडीमेड गारमेंट, और उसके लिए यहाँ पर कपड़ा जो आता है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आता है, और इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलायंट है। तो अगर यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश और इंडिया के संबंध ऐसे ही रहते तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी की जो बैकबोन रेडीमेड गारमेंट है उसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता भाई, नहीं मिल पाता भाई। अगर संबंध अगर ख़राब हो जाते तो इसकी वजह से यहाँ पर उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, और साथ ही यहाँ पर इतना लंबा बॉर्डर होने की वजह से दोनों के बीच में ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, और यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों देशों के बीच का जो बॉर्डर है वो बंद हो जाए
तो बांग्लादेश ट्रेड किसके साथ करेगा? म्यांमार के साथ। म्यांमार में तो वैसे भी सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पर तो खुद यहाँ पर लोग जो है वो व्यापार के बारे में सोचने पहले वो अपनी जान ही बचा ले, वही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, व्यापार तो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया के साथ संबंध अच्छे हो, जिससे यहाँ पर वो जो है ना ट्रेड आसानी के साथ कर सके और यहाँ पर कच्चा माल जो है उनकी इकनॉमी के लिए वो यहाँ पर इंडिया से प्राप्त करके उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके। तो सारा का सारा यहाँ पर मामला जो है वो इकोनॉमी के से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। वरना तो यहाँ पर बांग्लादेश को जो है ना इतनी ज़्यादा कोई पड़ी नहीं है इंडिया की। वो तो चाहे तो पाकिस्तान और चाइना को अपने देश में जो है ना सुला ले, अपने देश की बॉर्डर पर बिठा ले। लेकिन मसला यहाँ पर आ जाता है कि इंडिया का यहाँ पर जो है ना काफ़ी एक बड़ा रोल है साउथ एशिया में, और इतनी बड़ी बॉर्डर लगती है तो इंडिया को नज़रअंदाज करना बांग्लादेश के साथ आसान नहीं है। और साथ ही यहाँ पर कल्चरल टाइज़ भी है। अब देखिए चाइना के साथ तो कल्चरल टाई होने की नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो नास्तिक देश है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के साथ कल्चरल टाइज़ काफ़ी अच्छे हैं। बांग्ला भाषा यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर बांग्ला भाषा बोलते हैं। और यही भाषा जो है बांग्लादेश में तो वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा बोली जाती है। बंगाली लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बांग्लादेश तो है बंगाली लोगों का देश। तो ऐसे में यहाँ पर कल्चरल टाइज़ इंडिया के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। इतने कल्चरल टाइज़ तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं है जितने यहाँ पर इंडिया के साथ है। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो इंडिया को नज़रअंदाज कर पाना बांग्लादेश के बस की बाहर है, औकात से बाहर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो चाहता है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो संबंध है वो अच्छे हो जाए, ताकि इकोनॉमिक लेवरेज यहाँ पर उसको मिल सके। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी किस तरह से मैंगो डिप्लोमेसी है, मैंगो के सहारे यहाँ पर संबंध सुधारने की जो है ना चीज़ें वो चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और इसमें यहाँ पर भारत का अगला कदम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी किस तरह से ये चीज़ चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।